दोस्तों, जब भी हम किसी मजबूत घर, चौड़ी सड़क या ऊंचे पुल देखते हैं तो बस इतना ही कहते हैं, वाह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस वाह के पीछे कितनी सोच, कितनी गणना और कितनी मेहनत छिपी होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एकेएस रेडियो 90.4 एफएम आरजे सोनम के साथ। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग कैसे हमारे कल की विरासत, आज की जरूरत और कल के सपनों को जोड़ती है। स्टूडियो में मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। जल्दी से उनका परिचय कराती हूँ। डॉक्टर प्रलव श्रीवास्तव, जो कि एकेएस यूनिवर्सिटी के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एचओडी हैं। प्रलव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम। जी, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि सिविल इंजीनियरिंग को विकास की नींव क्यों कहा जाता है? देखिए, जब भी हम विकास की बात करते हैं, चाहे सड़क हो, पुल हो, घर हो, अस्पताल हो या स्कूल, इन सब के पीछे सिविल इंजीनियरिंग ही होती है। बिना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के ना तो उद्योग बढ़ सकता है, ना शिक्षा और ना ही स्वास्थ्य सेवाएं। इसलिए सिविल इंजीनियरिंग को सही मायने में विकास की नींव कहा जाता है, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था उसी पर खड़ी होती है। ठीक है। जब आधुनिक मशीनें और तकनीक नहीं थी, तब हमारे पूर्वज इतनी मजबूत और भव्य संरचनाएं कैसे बनाते थे? ये बहुत ही रोचक सवाल है। जी। हमारे पूर्वजों के पास मशीनें नहीं थीं, लेकिन उनके पास अनुभव, प्रकृति की समझ और बेहतरीन कारीगरी थी। वे स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, चूना, मिट्टी का सही उपयोग जानते थे। गणितीय अनुपात, सूर्य की दिशा, जल की निकासी, इन सब पर गहरी समझ थी। इसी कारण उनकी बनाई संरचनाएं आज भी सदियों बाद खड़ी हैं। इस पर एक सवाल और उठता है कि हड़प्पा सभ्यता और भरहुत स्तूप जैसी संरचनाओं से आज के इंजीनियर क्या सीखते हैं? आज के इंजीनियर उनसे टिकाऊ निर्माण, सस्टेनेबिलिटी, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और नगर नियोजन सीख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम आज भी मिसाल है। भरुत स्तूप हमें बताता है कि सीमित संसाधनों में भी मजबूत और सुंदर संरचना कैसे बनाई जा सकती है। ठीक है। आज की सिविल इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा बदलाव आप किस रूप में देखते हैं? आज का सबसे बड़ा बदलाव है डिजिटल टेक्नोलॉजी, जैसे ऑटोकैड, बीआईएम, जीआईएस, ड्रोन सर्वे और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजाइन। पहले जो काम महीनों में होता था, अब कुछ दिनों में हो जाता है, और वह भी ज्यादा सटीकता के साथ। ठीक है। सतना को सीमेंट सिटी कहा जाता है। इसका देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या योगदान है? सतना देश के सबसे बड़े सीमेंट उत्पादन केंद्रों में से एक है। यहाँ से बना सीमेंट देश के हाईवे, डैम, मेट्रो, एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में उपयोग हो रहा है। इस तरह सतना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की रीढ़ बन चुका है। ठीक है। ऐसे में कई बार देखने को मिलता है कि जब लोग अक्सर घर बनवाते हैं तो बिना किसी नक्शे के, बिना किसी इंजीनियर की सलाह के घर को बनवाना शुरू कर देते हैं। तो क्या बिना इंजीनियर के नक्शा बनवाना सच में जोखिम भरा हो सकता है? बिल्कुल, बिना योग्य सिविल इंजीनियर के बनाया गया नक्शा सुरक्षा, मजबूती और कानूनी नियमों के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। इससे भविष्य में दरारें, पानी की समस्या या दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। इंजीनियर सिर्फ नक्शा नहीं बनाता, वह सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है। 3D प्रिंटेड घर और सेल्फ हीलिंग कंक्रीट जैसे कॉन्सेप्ट कितने व्यवहारिक हैं? ये दोनों तकनीकें अब सिर्फ कल्पना नहीं रही। 3D प्रिंटेड घर तेजी से बन रहे हैं और लागत भी कम है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट दरारें खुद भर लेता है, जिससे संरचना की उम्र बढ़ती है। अभी इनका उपयोग सीमित है, लेकिन भविष्य बहुत उज्जवल है। ठीक है। क्या एआई और ड्रोन भविष्य में निर्माण कार्य को ज्यादा सुरक्षित बना पाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से। ड्रोन से साइट की निगरानी आसान हो गई है, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुर्घटनाओं की संभावना पहले ही बता सकता है। इससे मजदूरों और इंजीनियरों दोनों की सुरक्षा बढ़ेगी और काम की गुणवत्ता भी। चलिए अगला सवाल। जो छात्र 12वीं के बाद सिविल इंजीनियरिंग चुनना चाहते हैं, उनके मन में सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है?
सबसे बड़ा डर होता है नौकरी मिलेगी या नहीं, और फील्ड वर्क कठिन होगा। लेकिन सही ट्रेनिंग, स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ यह डर पूरी तरह खत्म हो सकता है। ठीक है, आने वाले समय में इस फील्ड में रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं? भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हाईवे, रेलवे, स्मार्ट सिटी, हाउसिंग लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सिविल इंजीनियरों की मांग भी बढ़ेगी। सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ठीक है, अब एकेएस यूनिवर्सिटी सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों को इंडस्ट्री के लिए कैसे तैयार कर रही है? एकेएस यूनिवर्सिटी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस, आधुनिक लैब्स, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, गेस्ट लेक्चर और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, जिससे छात्र पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्री की ज़रूरतों को समझ सके। इस पर एक अहम सवाल कि क्या छात्रों को साइट विजिट, इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट का मौका मिल रहा है? जी हाँ, छात्रों को नियमित साइट विजिट, सीमेंट प्लांट एक्सपोजर, इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट्स का अवसर दिया जाता है, जिससे वे किताबों की पढ़ाई को ज़मीन पर उतार सकें। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल कि जो छात्र एकेएसयू में सिविल इंजीनियरिंग लेने की सोच रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि अगर आप देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं, कुछ स्थायी बनाना चाहते हैं और तकनीक के साथ काम करना चाहते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। चलिए प्रलव, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अहम जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, तो दोस्तों एक बात तो साफ है कि सिविल इंजीनियरिंग एक जिम्मेदारी, रिसर्च और राष्ट्र निर्माण का विषय है। एकेएस यूनिवर्सिटी युवाओं को सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि मजबूत सोच और सुरक्षित भविष्य की नींव देती है। फिलहाल मेरे साथ आज इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।